किचन बाथरूम करना होता है, कहीं कहीं रात को लगता है यार बात गली में चले जाते हैं। घर बन रहा है और बाथरूम भी बन रहा है हमारा। घर बन रहा है, बाथरूम भी बन जाएगा। यही कहते हैं कि हमें जाने दो, कभी वो गए होते हैं उस वक्त जाते हैं। वेट करना पड़ता है उनका, फिर जाते हैं। हम सोचते हैं अगर हमारा होता तो हमें इतना वेट नहीं करना पड़ता। थैंक यू उनका भी जिन्होंने इतना मेरे लिए किया। खुश हो ना? हाँ जी मैं बहुत खुश हूँ। यही चाहते थे? हाँ यही यही तो कभी भी गिर जाएगा। हाँ सर, कोई पता नहीं है, जैसे दीवारें हैं उसका तो कोई पता नहीं है। आज एक दिन में सब कुछ चेंज हो गया। हाँ सर, सोचा तो नहीं था ऐसा, पर हो गया। होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, अगर किसी गरीब के छलकते आंसू ना पढ़ पाए तो अनपढ़ तुम लोग सारे। तो 5000 प्लस ये हमारे पास बच्चों के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक नोट पैड्स दिए हैं ताकि पेपर का वेस्ट प्लस राशन हमने 1 मंथ का इनको अपनी तरफ से। तो हमने अब ठान लिया है कि एक 1 रूम और 1 BHK किचन बाथरूम बनेगा, एक रूम और किचन बाथरूम बनेगा। दिवाली से पहले होगा ये, जो अपने घर की दिवाली इधर ही मनाएंगे ये डेफिनेटली। जो भी होगा मेरी तरफ से वो मटेरियल पहुंच जाएगा, चाहे वो रेत होगी, चाहे वो बजरी होगी, चाहे वो पत्थर होगी, जो भी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। गवर्नमेंट कहती है हमने करोड़ों बाथरूम बना दिए, रियलिटी तो ग्राउंड पे ये है कि बंदा बाथरूम के लिए तड़प रहा है। हाल इनकी फाइल दफ्तरों में ही घूमती रही, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है, जो उनकी फाइल थी उसका नतीजा आपने देख लिया, तीसरे दिन ही आपको मिल गया, एक ही दिन में मिल गया। ये तो मेरी सोच से काफ़ी ऊपर हो गया। और सर मैं ये चाहती थी कि ये जो है लोग किसी के घर ना जाएं, ये अपने घर में ही रात को 12 बजे 1 बजे अपने घर में ही जाएं। बस संजय जैसी दृष्टि हो तो घर बैठे पता चले कौन बंदा लाचार रहा है, कौन बीमार है, तो हम चुपचाप उनकी मदद करेंगे। अब संजय का काम जो है वो आप लोग कर रहे हो, पत्रकार कर रहे हैं, तभी तो देश विदेश से लोग ऐसे परिवारों की मदद के लिए आगे आते हैं। शिकायतें बहुत थी अपनी ज़िंदगी से, जब इस मंज़र को देखा तो खामोश हो गया। मैंने ये 2 दिन पहले कहा था इस घर को देखकर। आज भी उसी घर में हूँ। राजकुमार जी का ये घर है नई बस्ती में। 17 साल की भूमिका ने कहा था, पता नहीं कितने साल हो गए रात को अगर हमें शौच जाना होता है तो किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। आँख में आंसू रहता है, शर्म से आँख झुक जाती है, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है। और बड़े लोगों के चक्कर काटे इन्होंने, जिससे उम्मीद थी उनके पास गए, उन डिपार्टमेंट के पास गए। 3 बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनकी फ़ाइल जो है रिजेक्ट कर दी गई। भूमिका के जो माता पिता हैं दोनों टीबी के पेशेंट हैं। हालात घर के बद से बदतर थे। और मेरी कहानी करने से पहले कुछ लोग यहाँ, एक ग्रुप है नई बस्ती का, वो इनको राशन दे के गया था। इनकी हालत इतनी बुरी थी। जब ये कहानी हमने आप तक पहुँचाई, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। हम आपको आज यकीन के साथ कह सकते हैं कि आने वाले 1-1.5 महीने में इनके हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे। बदल गए हैं, लेकिन उसको शक्ल देनी पड़ेगी। उस शक्ल देने में 1-1.5 महीना लग जाएगा। ये मकान पूरा नया बनेगा, अंदर बाथरूम होगा, वो सब सुविधाएं होंगी जो एक आम जीवन जीने के लिए चाहिए। अब मुझे अंदर जाने के लिए दिक्कत होगी। घर बहुत छोटा है और लोग जो मदद करने के लिए हाथ आए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो हाथ बहुत ज़्यादा हैं। ये मंज़र मैंने आपको दिखाया था और ये वो लोग हैं जिन्होंने ये पॉसिबल कर दिया। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हैरानगी नहीं, ऐसा पहले भी आपने चेंज किया है। ये तस्वीरें बदलने का मादा रखते हो आप। इनके अकाउंट में पता नहीं किस किस देश से, भारत के किस किस स्टेट से लोगों ने जी भर कर इनको दिया। इनके अकाउंट में अब तक जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ 2,60,000 से ज़्यादा हैं। और जो लोग हाथों में कैश देके गए हैं, कल शाम को एक ग्रुप आया था, कुछ संस्था थी, उन्होंने 50,000 रुपया इनको कैश दिया है। उसके बाद रोमानिया से एक मेरे सज्जन हैं, दोस्त हैं, मैं उनको जानता नहीं, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने भी डिपॉजिट किया। और 50,000 रुपये अमेरिका से, उनकी शक्ल तो मैंने नहीं देखी, लेकिन
शायद भगवान ऐसा ही दिखता होगा जैसे वो लोग हैं। उन्होंने 50,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं इनके अकाउंट में। इनके अकाउंट में अब तक 2,60,000 से ज़्यादा हैं और जो हाथ में आया है वो भी लगभग शायद 60-70 हज़ार होगा। अब फैसला ये किया है इन लोगों ने, ये जो लोग जहाँ पे आए हैं इन्होंने फैसला किया है कि इनके घर की रूपरेखा बदल दी जाएगी। भूमिका को अब किसी का दरवाज़ा खटखटाना नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो भी लोग हैं जनाब, आपको रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं इनकी फाइलें। अब आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर जो पैसे इनके अकाउंट में आने थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इनके अकाउंट में डाल देना, क्योंकि सिविल सोसाइटी ने जो आंखों से देखा, जो दिमाग से महसूस किया, उस पर रिएक्ट किया। एक दिन भी वो नहीं चाहते कि भूमिका को फिर किसी का दरवाज़ा शौच के लिए खटखटाना पड़े, इसलिए उन्होंने ये बड़ा फैसला आज कर लिया। और इस घर में खड़े होने की जगह नहीं है, आज इतने हाथ सामने आए हैं। भूमिका जी, आपने एक परसों आया था आपके घर में, आपने कहा था कि मैं 1.5-2 साल से शायद 3 साल से किसी के घर में जाना होता है शौच के लिए, दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। कुछ राहत मिली? अब वो सब नहीं होगा, वो आपके साथ नहीं होगा अब? हाँ, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा मुझे। आपको लगा था इतने लोग आएंगे? नहीं, पता नहीं था। ये चेहरे पहले कभी देखे हैं? नहीं। बेटा आप मत रो, अब तो वो दिन निकल गए सारे। अब सब ठीक हो जाएगा, अब अच्छा होगा। सिर्फ 1 महीना और, जब तक ये बदल नहीं जाता, जब तक ये चीज़ें आसान नहीं हो जाती। अब आप खुश हो ना? आपके स्कूल से मुझे किसी ने फ़ोन किया था, कोई प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उन्होंने कहा था आज के बाद भूमिका को ना तो फ़ी देनी है, ना यूनिफॉर्म के पैसे देने हैं, ना किताबों के पैसे देने हैं, सब कुछ स्कूल आपको देगा। थैंक यू उनका भी जिन्होंने इतना मेरे लिए किया, क्योंकि बहुत होता है फीस, बेशक वो जो भी है यूनिफॉर्म वगैरह थोड़ा बहुत क्या पता मैं वो भी नहीं ले पाती। अब उन्होंने मुझे फ्री कर दिया, मैं उनके भी थैंक करती हूँ। ये वो नहीं जानते थे आपके, वो नहीं जानते थे वो सब चीज़ों के बारे में। आप खुश हो ना? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। यही चाहते थे? हाँ, यही चाहते। यही। आपका नाम क्या है? मीनू। मीनू जी, यही सोचा था ये हो जाएगा। इतने सालों की मुशक्क़त, इतना सालों को आपने ये देखा, आज एक दिन में सब कुछ चेंज हो गया? हाँ सर, सोचा तो नहीं था ऐसा होगा, पर हो गया है। अकाउंट में डिपॉजिट हुआ? हाँ सर, हुआ। लोगों ने मदद की? हाँ, बाहर से भी आ रहे। कॉल्स भी आए थे? हाँ, बहुत आए थे, अमेरिका से भी, कनाडा से भी, और ऐसे भी बेचारे जो आम पब्लिक है वो भी बहुत मदद कर रही है। इन लोगों को पहले कभी देखा है जो आज आपके घर आए हैं? मैंने जो नई बस्ती में उनको तो देखा है, बाकी लोगों को नहीं देखा मैंने। बेटा पिछली बार आपने कोई बात नहीं की थी हमसे, सिर्फ आपने रो दिए थे। आपका नाम क्या है? जानवी। जानवी मेरा। आप माँ बाप खुश हैं? बहन खुश है? हाँ जी। आप खुश हो? हाँ जी। क्या होने जा रहा है अब यहाँ पे? घर बन रहा है और बाथरूम भी बन रहा है हमारा। घर बन रहा है, बाथरूम भी बन जाएगा। ये बात करते हैं साहब? आपका नाम क्या है? नक्श मेरा। मेरा साहब कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में, ठीक है। राजकुमार जी, अब क्या सोचा है अपनी ज़िंदगी के बारे में? मकान तो बन जाएगा, अकाउंट में डिपॉजिट भी हो गया, अब क्या सोचा है आगे? सोचा है बस यही, अब थोड़ा ठीक भी हो गया, अब रेडी लगाऊंगा, काम करूंगा मैं, अपना बच्चों का खर्चा थोड़ा निकल जाएगा जो मेरा। राजकुमार जी, एक बात याद रखना, ये जो मदद आपकी हुई है ना, ये सिर्फ एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। तो ये पैसा जो अकाउंट में आया है, इसको बड़े अच्छे ढंग से इसको ये पैसा आपके बच्चों के लिए है, आपके मकान के लिए है। जी। ये कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए। नहीं, कोई गलती नहीं, एक बार हाथ से निकल गया ये वापस नहीं आएगा। नहीं, कोई गलती इस्तेमाल मैं नहीं करना था। मुझे लगता है यही चाहा था जब हमने कहानी की थी, तो यही हमने चाहा था कि ऐसा ही हो, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस स्टोरी का रिएक्शन इतना ज़बरदस्त था, मुझे लगता है जब ऑन एयर हुई तो उसके बाद कॉल आना शुरू हो गए थे। नेहा इटली को आप सभी जानते हो, हालांकि वो इस देश में नहीं है, इटली में है, लेकिन अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए तड़प उठती हैं। उन्होंने 4,000 रुपये की मदद भेजी है। राकेश जी यहीं पे हैं? जी। राकेश जी, ये 4,000 रुपया नेहा जी ने भेजा है, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद
सोनू शर्मा जी हैं, अगर मैं नाम गलत लेता हूँ मुझे टोक देना, सोनू शर्मा जी हैं। इन्होंने कहा कि इनका जब घर बनेगा जो भी शटरिंग का रहेगा, शायद उनका शटरिंग का बिज़नेस रहा होगा, जो भी शटरिंग का सामान आएगा वो मेरी तरफ से रहेगा। उसके बाद राकेश गुप्ता जी हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल का बिज़नेस है इनका। इन्होंने कहा है कि 1.5 क्विंटल सरिया, उसके बाद और भी कोई मदद होगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद किरण फाउंडेशन, ये भास्कर साहब हैं। इन्होंने जब ये कहानी देखी सबसे पहले इन्होंने कॉल किया मुझे, हालांकि अभी मैं शायद कहीं और शूट पे था। इन्होंने कहा कि जो आपने कहानी की है मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछूंगा, बस ये कह देता हूँ कि बाथरूम में जो भी खर्च होगा बाथरूम मेरे नाम कर देना, उस बच्ची को दोबारा कहीं किसी का दरवाज़ा खटखटाना ना पड़े। राजेंद्र कुमार जी हैं, प्रेसिडेंट हैं एम्प्लॉय यूनियन के, JDA। इन्होंने 5,000 की मदद भेजी है। ये 5,000 रुपये कहाँ हैं? ये आपके पास है राकेश जी, आपके पास आ गए 5,000 रुपये राजेंद्र कुमार जी के भी। उसके बाद मोनिका गुप्ता जी हैं, इन्होंने कहा है कि बच्ची के लिए ये मुफ्त में इनको जब तक ये पढ़ना चाहती हैं ट्यूशन पढ़ाएंगे इनको। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट, चिंकल थापा जिनके चेयरमैन हैं, बड़ी ब्रह्मना से आते हैं, ये कल भी आए थे राशन देने के लिए और आज इन्होंने 2,000 की मदद भेजी है। ये 2,000 आपके पास आ गया, ये 2,000। उसके बाद शुभम साहब हैं, ये मेरी कहानी का हिस्सा रहते हैं, ये आज नहीं आ पाए, इन्होंने भी 1,000 रुपया ये भेजा है। राकेश जी ये 1,000 रुपया शुभम साहब का है, ये भी आपके पास आ गया। सहारा बनो ग्रुप नई बस्ती, इन्होंने भी 11,000 रुपये इनकी तरफ से, इनकी ग्रुप की तरफ से 11,000 रुपये हैं। और पता नहीं मैं किस किस का नाम लूँ क्योंकि इतना याद भी नहीं रहता। मनोरमा जी वो यहाँ पे नहीं है, मेरी कहानी का हिस्सा रहती हैं। 3,000 रुपया उन्होंने भी भेजा है। ये रेखा जी के पास ये पैसे होंगे, ये आप ले लेना रेखा जी से, वो यहीं पे हैं। उसके बाद कोहली साहब, ये कठुआ से आते हैं। इन्होंने कहा कि अगर आप ये पूरा डिसमेंटल कर वापस बनेगा तो ईंट जो रहेगी, शायद 1 ट्रक ईंट वो उनकी तरफ से रहेगी। अगर ये पूरा, वो बाद में ये चेक किया जाएगा कि इसको पूरा डिसमेंटल करना है या किस तरह से करना है, वो ईंट देंगे। अगर ये डिसमेंटल नहीं होता है, ऐसे ही इसको रिपेयर किया जाता है, तो फिर वो उतना ही अमाउंट इनको दे देंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ? और भी काफ़ी लोग रहे होंगे। उसके बाद मेरे साथ सुखदेव साहब हैं। सुखदेव साहब को आप अच्छी तरह से जानते हो, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इस शख्स ने कॉल कर मुझे कहा इस घर में जितना भी सीमेंट लगेगा, 50, 60, 70 बैग जितना भी लगेगा वो मेरी तरफ से है, और 1 ट्रक, 1 टिप्पर बजरी और रेत मेरी तरफ से है। मुझे लगता है बड़ी मदद है सुखदेव साहब की तरफ से। सुखदेव जी। सर आपकी स्टोरी में आपने बोला कि इनकी फाइलें गई बार बार रिजेक्ट हुई। मैं उन पढ़े लिखे अफसरों को कहना चाहूँगा कि होंगी तुम्हारे पास ज़माने भर की डिग्रियाँ, अगर किसी गरीब के छलकते आंसू ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम लोग सारे। बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ क्या मतलब PMEGP, ये गरीबों की जो इतनी अपना स्कीमें आती हैं कहाँ है? वो सिर्फ पेपरों में होते हैं, टीवियों में होते हैं और अफसरों के जुबानों पे होते हैं, लेकिन हकीकत में नहीं होते हैं। किस लिए बनाए हैं इतने लोग अगर हम किसी गरीब की मदद ना कर सकें? एक इलाके के अंदर कितने घर होंगे? 2, 3। मैं कहता हूँ ये PMEGP के जो अफसर बने हैं, जो मेंबर बने, हम जैसे लोगों को बना दें। मैं देखता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी एक गरीब बंदा बिना घर के रह पाए, तो ऐसा होना चाहिए। मदद तो हम सर करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। एक सामाजिक तौर पे हमारा फर्ज बनता है हम लोगों की मदद करें, लेकिन जो ये अफसर बैठे जिनके पास इतनी पावरें हैं, अगर वो कुछ नहीं कर पाते, लानत है इनके ऊपर। बहुत बढ़िया कहा सुखदेव साहब ने, क्योंकि ये पहला नहीं है, ये पहला ऐसा नहीं है कि सुखदेव साहब ने पहली बार मदद की हो। उसके बाद हमारे साथ ये संदीप साहब हैं, अभी कटरा से आए हैं, थोड़ा लेट हो गए संदीप साहब। ये चरणप्रीत जी कौर जी हैं, ये पहली बार मेरी कहानी में आई हैं, लेकिन हिस्सा ज़रूर रहती हैं। अकाउंट में डिपॉजिट करना हो, ये हिस्सा ज़रूर रहती हैं, लेकिन आज पहली बार शायद इन्होंने सोचा होगा कि एक बार उन लोगों से मिला जाए जाके, क्योंकि वो बड़ा इमोशनल मोमेंट था जब भूमिका ने कहा था कि मैं रात को जाके दरवाज़ा खटखटाती हूँ।
चरणप्रीत जी, आज फैसला कर लिया आपने कि मैं इनके घर जाऊंगी? हाँ सर, क्योंकि एक तो ये था कि हमारी थोड़ी जॉब की वजह से बाइंडिंग्स रहती हैं, तो मैं नहीं निकल पाती हूँ मतलब दूर दराज के इलाकों में। हाँ, कभी वेकेशंस होंगे तो ज़रूर वहाँ भी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। और सबसे पहले तो थैंक्स आपका कि मुझे कहते हैं ना फरिश्ते हमने देखे नहीं है, लेकिन आपके रूम में ज़रूर मतलब ऐसे ही होते हैं वो शायद रियली। और जब से आपकी स्टोरीज़ देख रही हूँ ना, मुझे अंदर से ही मोटिवेशन आता था कि फिर तब हम सोचते थे अच्छा सब कर रहे हैं, तो फिर मैंने एक दिन ना मेरे दिल ने मेरे को वो किया कि यार सब कर रहे हैं तो हम कहाँ खड़े हैं, हम सब में है ना। आप क्या हेल्प करना चाहते हो? क्या तो मैं ये सर हमारी जो टीम की तरफ से हमने हम क्या करते हैं कि 5 to 4 फैमिलीज हम हर मंथ मतलब हेल्प के जो फंड्स होते हैं हमारे पास कलेक्टेड 5-4 मतलब मेंबर्स। तो इधर हमारे पास जो लास्ट था हमारा जो बचा हुआ तो 5000 प्लस ये हमारे पास बच्चों के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक नोट पैड्स दिए ताकि पेपर का वेस्टेज ना हो। आपने दे दिया? अच्छा। हाँ, पेपर का वेस्ट प्लस राशन हमने 1 मंथ का इनको अपनी तरफ से। तो इस तरह से हम हर मंथ 4-5 फैमिलीज को पकड़ लेते हैं, कोई भी और टारगेटेड। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। ये 5000 रुपये आपने चरणप्रीत जी को दिए। ये इनके हस्बैंड हैं जिनके साथ आए हैं, पता नहीं आए हैं या लाए गए हैं, लेकिन आए हैं। तो ये सारा जो मैटर था। अब मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सिर्फ 1 मिनट का वक्त लें एक आदमी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ये करण साहब हैं जो मेरी स्टोरी में पहली बार आए हैं, उनको मैं आज पहले लूँगा। करण साहब, क्या हेल्प करना चाहते हैं इस फैमिली की आप? सर मैं 5000 रुपये दूँगा। 5000 रुपये आप देंगे? ये राकेश जी, ये करण साहब हैं, ये इनसे आप 5000 रुपये ले लीजिए। बागवान हेल्पिंग हैंड। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। आपका नाम क्या है साहब? सर देविंदर। देविंदर साहब, आप कहाँ जम्मू के हैं? सर चिन्नौर से। चिन्नौर से हैं। आप क्या हेल्प करना चाहते सर हैं? मैं 5000 रुपये कैश और 20 बैग सीमेंट। 5000 रुपये कैश, आप इनका 5000 रुपये कैश और सर मैं 20 बैग सीमेंट, जैसे घर का काम स्टार्ट होगा 20 बैग सीमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बाद में इनका मोबाइल नंबर भी इनको दे देना। आपका नाम क्या है साहब? सुनील बल्ली। सुनील साहब, आप यहीं पे रहते हैं नई बस्ती में? नई बस्ती में। किस तरह का हेल्प? मैं इसी ग्रुप में हूँ। सारा बनों से किस तरह का हेल्प करना चाहेंगे? मैं सर पूरा बाथरूम तैयार करके दूँगा। बाथरूम? बढ़िया सा बाथरूम। भास्कर साहब ने बोला है कि बाथरूम देंगे, ये साहब भी बोल रहे हैं बाथरूम देंगे, लेकिन बाथरूम तो एक ही बनेगा, तो वो पैसा यूटिलाइज हो जाएगा आगे पीछे पूरे घर में। हाँ, बढ़िया तो वैसा हो जाएगा। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इस तरह से सामने आते हैं। और ये केयर क्लब ग्रुप है। पाजी, आप क्या हेल्प करना चाहते हैं इनकी? 4000 रुपये कैश दे रहे हैं अभी, और आगे भी हम हेल्प करेंगे जो भी होगा। जो भी हेल्प रहेगी आप करेंगे? जरूर। केयर क्लब को किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि मेरी काफ़ी स्टोरीज में ये अहम रोल निभाते हैं ये लोग। कुछ कहना चाहते हो इस घर के बारे में? देखा आपने? कहना ये चाहते हैं जी, गवर्नमेंट कहती है हमने करोड़ों बाथरूम बना दिए, रियलिटी तो ग्राउंड पे ये है कि बंदा बाथरूम के लिए तड़प रहा है। इससे बुरा क्या होगा? क्या बोले इसके आगे? आप लोग हो ना ये सब करने के लिए, गवर्नमेंट आपके लिए कुछ ना कुछ काम तो छोड़ेगी। ये सैनी साहब हैं, ये भी मेरी कहानी देखने के बाद तड़प उठते हैं और ये कहते हैं कि दूसरे दिन चलो फॉलोअप के लिए, लेकिन हमारी पॉलिसी तीसरे दिन है, थोड़ा वक्त मिल जाए। सैनी साहब, क्या लगा यहाँ आके आपको? रविंद्र जी, जब आप ऐसी कहानियाँ ऑन एयर करते हो तो आपको पहले ही पता है कि हम तकरीबन हर कहानी का हिस्सा रहते हैं, पर बड़ा अफसोस होता है कि कुछ लोग कमेंट्स में उल्टा सीधा लिखते हैं। दान दिखाने के लिए नहीं है, दान बताने के लिए नहीं है। मैं ऐसे भाई बहनों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम कोई द्वापर युग में नहीं रह रहे हैं कि हमारे पास संजय जैसी दृष्टि हो तो घर बैठे पता चले कौन बंदा लाचार है, कौन बीमार है, तो हम चुपचाप उनकी मदद करें। अब संजय का काम जो है वो आप लोग कर रहे हो, पत्रकार कर रहे हैं, तभी तो देश विदेश से लोग ऐसे परिवारों की मदद के लिए आगे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मानव सेवा संस्था की तरफ से 5000 रुपये की इनकी मदद कर रहा हूँ ताकि ये बच्चे जो हैं इनका मकान में वो काम आए। क्या लगता है आपको, क्या पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है? कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। ये लोग यहाँ पे ये जो लाइन लगी है, ये लाइन इसलिए नहीं है कि कुछ लेने आए हैं, ये अपनी सोसाइटी को कुछ वापस देने आए हैं, अपने समाज को कुछ वापस देने के लिए आए हैं। ये पूजा जी हैं। पूजा जी मेरी कहानी का हिस्सा रहती हैं। ये भी चेहरे ज़रूर कुछ बदले हैं, लेकिन सारे नहीं। पूजा जी हमेशा तत्पर रहती हैं हमारी कहानियों का हिस्सा बनने के लिए। पूजा जी, सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो ये स्टोरी की हमारे घर के पास, और हमें नहीं पता, हमें पता नहीं, और हम इतने खुश हुए कि हम आप आए, आपकी इनकी हेल्प कर सकते हैं, और हम इनकी बाथरूम बनाने में हेल्प करेंगे। जो भी बाथरूम में सामान वगैरह वो सब हम ला के देंगे। ये आप नोट कर लीजिए। पूजा जी का मनोरमा जी की तरफ से 3000 रुपये। मनोरमा जी ने 3000 रुपये भेजे हैं। मनोरमा जी, आपकी राशि यहाँ इन लोगों तक पहुँच गई। कार्तिक साहब, मुझे लगता है कि इन लोगों को मुझे इंट्रोड्यूस करना ही नहीं चाहिए अभी।
इन लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। कार्तिक साहब, लगा था कि जब हम आखिरी स्टोरी करते हैं कि इसके बाद इससे दर्दनाक स्टोरी और कोई नहीं हो सकती। सर क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ ही नहीं आता कहाँ सोई है दुनिया। क्या मतलब आज तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। बाथरूम के लिए एक लड़की, मतलब इससे ज़्यादा जायज़ क्या दिखाना चाहती है सरकार? जो लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जो अफसर बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो क्या देख के, मुझे नहीं लगता सर उनको वो पढ़ के पास हुए, मुझे लगता है वो सिफारशी भर्ती किए गए हैं। क्योंकि अगर उनके पास आंखें और उनके पास दिल होता तो ये बच्ची इस तरह लोगों के घरों में जाके बाथरूम करने के लिए लोगों के गेट खटकाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, शौच करने के लिए इसको लोगों के घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है सर? ये आप लोग हो जहाँ आपका, जिस घर में आपका कदम पड़ गया, जिस शहर में आपका कदम पड़ गया, ऐसा मत कहो कि एक दिन मेरा पूरा मंजर बदल जाता है। तो ये हमें ये पहले जब ये स्टोरी होगी मैंने कहा चलो अच्छा हो गया एटलीस्ट पहुंच गई। और एक चीज़ मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो घर बैठ के नीचे लिखते हैं और जो घर बैठ के खिलाफ बोलते हैं, मैं उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप लोग कर सकते हैं, अगर आप लोग कर सकते हो तो आप आके सामने आके करिए। घर बैठ के मदद, जो कहते हैं ना कि राइट हैंड से दो लेफ्ट हैंड को भी पता ना चले, अगर ये लेफ्ट हैंड को नहीं पता लगता तो ये इतने लोग यहाँ पे जो है ना यहाँ नहीं पहुँचते। अगर आप कहानी नहीं करते, हम तक नहीं पहुँचते, इतने लोगों तक नहीं पहुँचते। वो कनाडा, रोमानिया, पता नहीं किस किस देशों से जो लोग मदद करें कैसे पहुँचती। तो ये आज का दौर है जनाब, इसमें आप ऐसे किस तरह की हेल्प इनकी करोगे? सर घर बन रहा है, मटेरियल में अगर कोई भी शॉर्टेज पड़ती है, पहले तो फ़िलहाल जो भी है, जहाँ मटेरियल की शॉर्टेज पड़ेगी मुझसे कांटेक्ट किया जाएगा। मटेरियल जो भी होगा मेरी तरफ से वो मटेरियल पहुँच जाएगा, चाहे वो रेत होगी, चाहे वो बजरी होगी, चाहे वो पत्थर होगी, जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। ये संदीप साहब हैं। संदीप साहब को कटरा से आना था, इसलिए थोड़ा वक्त लगा, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट लगे, और ट्रैफिक भी रहता है। संदीप साहब, क्यों लगा आपको कि कटरा से यहाँ जाना चाहिए इस घर में? रविंदर जी, आपको बता दूं कि सबसे पहले कॉल जो है इस घर से मुझे आया। अच्छा। उन्होंने, बेटी ने बात की कि ऐसे ऐसे बात है, हमारी कोई हेल्प हो सकती है। तो सबसे पहले सहारा बनो ग्रुप को मैंने, क्योंकि ये यहाँ पे ही रहते हैं, मैंने इनको कॉल किया, गुप्ता साहब को किया, इनको कॉल किया। मैंने कहा जल्दी से जल्दी आप जाएं और वहाँ पे देखें क्या उनको क्या चाहिए, किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इनका घर जो है बहुत बुरा हालात हैं। तो मुझे 2-4 दिन में काम था, नहीं तो मैंने पहले आना था। फिर मैंने सुखदेव जी से बात की और बाकी 2-4 लोगों से बात की। इन्होंने आपको बोला और आपने जो स्टोरी यहाँ पे की, आके सलूट करता हूँ आपको, आपकी हिम्मत को, कि हम जितने भी लोग हैं, आप देखिए कि आज ये लोग उस दिन रो रहे थे, आज कम से कम इनमें चेहरों पे थोड़ी मुस्कुराहट है, मुस्कान है, सबकी वजह से, एक की वजह से नहीं। एब्सोल्युटली। और मुस्कान एनजीओ जो है इनके साथ है हमेशा। अभी हम लोग ने कपड़े और इनके लिए ब्लैंकेट्स प्लस जो भी कोई मटेरियल में कमी रहेगी वो मुस्कान एनजीओ की टीम के द्वारा इनको पूर्ण की जाएगी। हर तरह से हम इस परिवार के साथ हैं, हम पीछे नहीं हैं। मुझे भी कहा गया था जनाब, ये जर्नलिज़म नहीं है, ये जर्नलिज़म नहीं है जो आप कर रहे हो, आप लोगों की मदद कर रहे हो। हमें तो ये करना ही नहीं है, हमें कुछ और करना है। हम सियासतदानों के पीछे भागें, उसकी बात उठा के उसको बताएं, उसकी बात उसने आपके लिए ये कह दिया, आप क्या कहते हो, शकुनी मामा शकुनी वाला काम करें। लेकिन मुझे उसमें रात को चैन से नींद नहीं आती है। मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की, अपनी सैलरी को जस्टिफाई किया, बस दैट्स इट। समाज के लिए कुछ नहीं किया। अगर जर्नलिज्म में ये चैप्टर नहीं है कि आपको किसी की मदद करनी है तो वो किताब फाड़ दो जनाब, या फिर उसमें अमेंडमेंट करो, ये चैप्टर लगाओ। जो आगे वाले जर्नलिस्ट आएँ, जो आगे वाली पढ़ाई जर्नलिज्म की करें, उनको ये बताया जाए कि जनाब अगर आपका ये माइक, अगर आपका ये कैमरा किसी की मदद कर सकता है तो अपनी किताब खोल के मत बैठ जाना, अपना काम करना। ये कुछ और लोग भी हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि कितने लोग हैं, मैं भी कंफ्यूज हूँ, आज पहली बार कंफ्यूज हो गया हूँ। आपका नाम क्या है साहब? ताराचंद मेहरा। तारा साहब, आप किस तरह की हेल्प करना चाहते हो उनकी? मैं तो वैसे सहारा ग्रुप के साथ हूँ, बस इन्हीं के साथ हूँ, लेकिन फ़िलहाल 8,000 रुपये मैं दे रहा हूँ उनको। 8,000 रुपये? हाँ जी। बहुत बढ़िया, आप इनका नाम लिख लीजिए। और बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह का फीडबैक। अब सवाल ये है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, काफ़ी लोग हैं, राहिल साहब हैं, राकेश साहब हैं। राकेश साहब, राहिल साहब, ये जनाब, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी इस घर को जल्द से जल्द। मैंने जहाँ तक मेरी इनसे बात हुई है कि कल इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए, परसों इस घर का काम शुरू हो जाना चाहिए।
इस तरह का इनसे मैंने कहा, बात की है और इन्होंने एश्योर किया कि ऐसा ही होगा। राहिल साहब, किस तरह से? भैया जैसे कि आपकी स्टोरी देखी और राकेश जी से मैंने डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए, तो इन्होंने एक ही बात बोली कि इस बार हमें मिलजुल के काम करना है। तो मैंने कहा ठीक है, यूनिटी स्ट्रेंथ, तो मिलजुल के ही काम करेंगे। तो हमने अब ठान लिया है कि एक 1 रूम और 1 BHK किचन बाथरूम बनेगा, 1 रूम किचन बाथरूम बनेगा। और जहाँ तक मेरी बात है कि मतलब कि जो रह जाएगा, जो बच जाएगा, मैं उठाने को तैयार हूँ। 2 महीने, मिनिमम 2 मंथ्स लगेंगे। अगर जो 2 महीने ज़्यादा है भैया, इट्स 2 मंथ्स एक, क्योंकि इसको 15 दिन लग जाएगा डिसमेंटल करते, क्योंकि जब हम इस घर में दोबारा आएंगे ये लगेगा कि हम पुराने घर में नहीं आए हैं। डेफिनेटली भी ऐसा ही लगेगा जैसे कि हमारे खून पसीने की सबकी जो मेहनत की कमाई है वो लगी है, वो लगेगी। खासकर मुझे उस बहन के चेहरे में अपनी बहन का चेहरा दिखा है। तो बेसिकली यही है कि जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे। दिवाली कब है साहब? नवंबर में शायद। दिवाली से पहले? दिवाली से पहले होगा ये। जो अपने घर की दिवाली इधर ही मनाएंगे ये डेफिनेटली। राकेश साहब का अहम रोल है। राकेश साहब पिछले 15-20 दिन से सहारा बनो में ये हैं, 15-20 दिन से मेरे पीछे हैं। ये पूरा ग्रुप, जशपाल जी जैसा मेरे पीछे पड़े हैं कि ये स्टोरी कर दो। राकेश साहब, राहिल साहब ने बोला कि दिवाली से पहले। जी सर। आप यहाँ के लोकल हो, आप एश्योर करते हो कि सब कुछ आपकी देखरेख में होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, दिवाली से पहले ही यहाँ पे शिफ्ट होंगे। क्या इनको कहाँ शिफ्ट करोगे, कुछ सोचा? अभी देखेंगे, कहीं पास ही रखेंगे इनको, किसी घर में कोई। हाँ, 1-2 महीने के लिए वहीं पे शिफ्ट कर देंगे इनको। वही शिफ्ट कर देंगे। तो उसके बाद डिसमेंटल करेंगे, फिर देखेंगे जो चलता जाएगा, जल्दी से जल्दी होगा। मैंने नई बस्ती की इस सड़क से गुजरना छोड़ दिया था क्योंकि जशपाल जी मेरी गाड़ी का पीछा करते थे। जशपाल जी, अब आप खुश हो, ये कहानी बहुत हो गई, बहुत खुश। भाई पहले मैं आपको सत श्री अकाल करता हूँ। मैं अपनी सारी ग्रुप के, सहारा ग्रुप की तरफ से, राकेश जी की तरफ से, ताराचंद जी की तरफ से, मोना बेटी की तरफ से, अपनी तरफ से मैं सारा श्योर आपको देता हूँ। जो भी काम किया सब आपने किया है। मैं यही बहुत बहुत मेहरबानी, आपने जो ये आज यहाँ आकर आपने ये पूरा मकान देखा, इसकी स्टोरी आपने शूट की, फिर फॉलो की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मोना जी, ये भी सहारा बनो का एक अहम हिस्सा हैं और ये भी पिछले 15-20 दिन से मेरे साथ थी। कभी कभी मैं इरिटेट भी हो जाता हूँ। मोना जी, आप खुश हो? बहुत खुश हूँ मैं सर। एक्चुअली थैंक यू सो मच। सोचा था आपने? मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने सोचा, ये तो मेरे सोच से काफ़ी ऊपर हो गया। और सर मैं ये चाहती थी कि ये जो है लोग किसी के घर ना जाएं, ये अपने घर में ही रात को 12 बजे 1 बजे अपने घर में ही जाएं। क्यों? क्योंकि किसी के घर जाने से 4 बातें सुननी पड़ती हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आप ना हो तो सर हम नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं। आप ही हो सर। होता कोई और होता। नहीं सर, और कोई हो नहीं होता। अरविंदर जी हैं, अरविंदर जी ही रहेंगे। ये चिंकल साहब के ग्रुप से जी हेल्पिंग हैंड है। जैसे रविंदर जी आपकी स्टोरी देखी और वैसे ही चिंकल साहब ने बोला कि हम इनको राशन और 2000 रुपये कैश प्रोवाइड करवाएंगे, जो इनकी मदद हो सकती है, जो भी हो सके। ठीक है। ये अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोग हैं, ये हमेशा पीछे रहते हैं। मैं बड़े इशारे कर रहा हूँ, आ जाओ आगे, नहीं आते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये पहाड़ नहीं चढ़ पाए थे। इन्होंने पूछा कि नई बस्ती में कोई पहाड़ तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, नई बस्ती में कोई पहाड़ नहीं है। तो क्या लगा यहाँ आकर? आपने राशन दिया यहाँ पे, तो लगा कि हालत बस से बस? सर, इनकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और हमने गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट की तरफ से इनको राशन की हेल्प की है। और सर, जितनी भी सिविल सोसाइटी है इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपकी हर एक स्टोरी चलने पे सबसे पहले आगे आते हैं। और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें इनकी सेवा करने का मौका दे रहे हो। शुक्रिया जनाब। जी, कुछ कहना चाहते हो साहब? नहीं सर, बस यही है कि आपके माध्यम से मैं इनकी हेल्प करने का साहब थोड़े बीमार हो गए थे, कोरोना की चपेट में आ गए थे, लेकिन अब ठीक है। आपको कुछ नहीं होगा, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। आप लोग तो दुआएं आपके साथ हैं लोगों की। भाई यही था जनाब। राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं यहाँ आए सभी सिविल सोसाइटी के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो यहाँ पे आए हैं और ये हेल्प कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद। एब्सोल्युटली। और मैं आपको एक बार फिर इन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी हिस्सा रहेंगे, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका नाम क्या साहब? मेरा नाम संजीव कुमार वैद है जी। सर, जब आपकी स्टोरी देखी तो आपने बोला कि 3-3 साल इनकी फाइल दफ्तरों में ही घूमती रही, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है, जो उनकी फाइल थी, वो उसका नतीजा आपने देख लिया। तीसरे दिन ही आपको मिल गया, एक ही दिन में मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। अब उम्मीद करते हैं कि दिवाली से पहले पहले ये अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने ये पॉसिबल कर दिया। उन सभी का वो नंबर बहुत बड़ा है जो कनाडा, रोमानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, पता नहीं कौन कौन से देश हैं, जिन लोगों ने राजकुमार को समझा, उसकी तकलीफ़ को समझा, भूमिका की तकलीफ़ को समझा और उन्होंने मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और उन सभी लोगों का, सुखदेव का, राहिल का, संदीप का,
कार्तिक का, रेखा का, पूजा जी का, सबका, जिन लोगों ने इस कहानी में जान डाल दी। क्योंकि मैं हैरान नहीं हूँ, इस रिस्पांस से मैं हैरान नहीं हूँ, मुझे पता था ऐसा ही होगा। क्योंकि जो ताकत पीछे है, जो लोग पीछे हैं, जो दिमाग सोचते हैं, आंख देखती है, वो रिएक्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली दिवाली आने से पहले, जो दिवाली आ रही है, दिवाली आने से पहले ये लोग अपने नए घर में होंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।